अरे भाई, आज हम साई-फाई थ्रिलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, साथ रहो। फिल्म की शुरुआत में एक जवान आदमी अचानक अपनी नजर खो देता है, वो भी काम पर जाते वक्त ट्रैफिक स्टॉप के दौरान। जैसे ही लाइट हरी होती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता और उसके पीछे की कारें हॉर्न बजाने लगती हैं। चिंतित आसपास के लोगों को जल्द ही एहसास होता है कि उसकी नजर चली गई है। एक अच्छा सामरितन उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है, जिससे ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है। रास्ते में वो अपनी अचानक हुई अंधेपन को चमकदार सफेद के एक विस्तार के रूप में बताता है, जैसे दूध में तैरना। वे उसके उच्च स्तरीय अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, बचाने वाला उसकी कार लेकर भाग जाता है। बाद में उसकी पत्नी लौटती है, उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती है। वो उसे तुरंत एक नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाती है। डॉक्टर उसकी अच्छी तरह जांच करता है, लेकिन उसकी अचानक अंधेपन की कोई वजह नहीं ढूंढ पाता। आम अंधेपन से अलग उसे सिर्फ सफेद दिखता है। उसे अस्पताल भेजा गया है। इस बीच चोर पुलिस के चौकी पर जा टकराता है। पकड़े जाने के डर से वो गैरकानूनी तरीके से लेन बदलता है और कार छोड़ देता है, लेकिन कर्म का फल मिलता है। वो अचानक अपने पीड़ित की तरह अंधा हो जाता है। घर पर डॉक्टर अपनी पत्नी के साथ इस अजीब बीमारी पर चर्चा करता है। रात के खाने के बाद वो रात देर तक अपनी हालत पर रिसर्च करता रहता है। सुबह तक 2 और शिकार हो जाते हैं, एक स्थानीय वेश्या और डॉक्टर खुद। डॉक्टर की पत्नी उसकी आंखें चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर धकेल देता है, डरता है कि कहीं उसे भी अपनी हालत न लग जाए। फिर भी वह उसे दूर करने के प्रयासों का विरोध करती है और कसम खाती है कि वो सुरक्षित रहेगी। शहर भर में और लोग अचानक अंधे हो जाते हैं, जिससे व्यापक दहशत फैल जाती है। सरकार संकट को स्वीकार करती है और पास के एक परित्यक्त मानसिक अस्पताल में क्वारंटाइन स्थापित करती है। एक हजमत टीम डॉक्टर के घर उसे लेने आती है। उसकी चिंता में डॉक्टर की पत्नी अंधे होने का नाटक करके वैन में चढ़ जाती है, ताकि वो उसके साथ अलगाव में रह सके। फैसिलिटी वार्ड्स में बंटी हुई है और हर वार्ड को एक लीडर चुनना होता है, जो बाहरी दुनिया से बातचीत करे और उनका प्रतिनिधित्व करे। डार्क क्लासेस वाली औरत, पहला अंधा आदमी, कार चोर और एक छोटा लड़का डॉक्टर के वार्ड में शामिल हो जाते हैं। पहला अंधा आदमी कार चोर की आवाज पहचान लेता है, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हो जाता है। डॉक्टर उन्हें अलग करता है और वार्ड लीडर की भूमिका संभाल लेता है। डॉक्टर की बीवी अंधों को गलियारों में रास्ता दिखाती है। पहले अंधे आदमी की बीवी समेत और भी अंधे लोग वार्ड में आ जाते हैं। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है, वक्त के साथ और भी लोगों को इस सुविधा में ठूस दिया जाता है, जो इसकी क्षमता से कहीं ज्यादा होता है। भीड़-भाड़ और सरकार की लापरवाही की वजह से सुविधा में सफाई और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दीवारें और फर्श जल्द ही गंदगी और कचरे से भर जाते हैं। लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है। अनियमित खाने की डिलीवरी से चिंता बढ़ती है, जिससे संक्रमित लोगों का मनोबल और कमजोर हो जाता है। गार्ड दुश्मनी दिखाने लगते हैं और सरकार बुनियादी दवाइयों से इनकार कर देती है, जिससे साधारण संक्रमण भी जानलेवा हो जाते हैं। एक दिन डॉक्टर की पत्नी को अस्पताल में एक आंख पर पट्टी बांधे बूढ़े आदमी से सामना होता है। वो दूसरे वार्ड से डॉक्टर के वार्ड में ट्रांसफर की गुजारिश करता है। रेडियो होने की वजह से डॉक्टर की पत्नी बूढ़े आदमी को वार्ड बदलने की इजाजत दे देती है। बूढ़ा आदमी डॉक्टर और वार्ड के दूसरे मरीजों के साथ बाहरी दुनिया की अपनी जानकारी शेयर करता है। वो अपने रेडियो के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करता है। वो उन्हें व्हाइट सिकनेस के तेजी से फैलने के बारे में बताता है, जो कि एक अचानक होने वाली अंधापन की बीमारी है। रोजाना दुनिया भर में इसके सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया की सरकारों ने इस संकट पर कई बार चर्चा की है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। हालात तेजी से बिगड़े और बाहरी दुनिया का कामकाज ठप हो गया। संक्रमित लोगों को ले जाते समय एक अंधा आदमी भटक जाता है। वो अपने ग्रुप से अलग होने के बाद सैनिकों द्वारा गोली मार दी जाती है। दहशत में भगदड़ मच जाती है, जिसमें 2 और लोगों की मौत हो जाती है। अगले दिन सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के फैसिलिटी की दीवार पर एक फावड़ा फेंक देते हैं। वे संक्रमितों को पिछले दिन के मरने वालों को दफनाने का आदेश देते हैं, जो पहले मर चुके हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि काम को वार्ड्स में बांट दिया जाए, हर वार्ड एक लाश दफनाए। वार्ड 3 के रहने वाले इस विचार को ठुकरा देते हैं, जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। अनजान लोगों की मौतों के लिए डॉक्टर वार्ड 3 के अपने दावेदार राजा से आमने सामने होता है। कुछ दिनों बाद चोर, जो संक्रमण से बेबस हो चुका था, डॉक्टर की पत्नी के बारे में सच्चाई जान लेता है। वो इलाज के लिए भागने में मदद के लिए उससे गिड़गिड़ाने लगता है। उसके इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए वो उसके आरोपों को नकारते हुए उसे खारिज कर देती है। मजबूर, चोर उस रात भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली मार दी जाती है। डॉक्टर की पत्नी चोर की मौत के लिए खुद को दोष देती है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वह जो कर सकती है
वो सब कर रही है। वो जोर देकर कहती है कि उसे अपनी दृष्टि का खुलासा करना चाहिए था, जिससे डॉक्टर परेशान हो जाता है, जो कहता है कि वो पहले से ही सबकी मां की तरह व्यवहार करती है, उससे और कुछ चाहिए नहीं। वार्ड 3 का नेता और उसके आदमी सरकार द्वारा दिए गए खाने के सप्लाई पर बंदूक की नोक पर कब्जा कर लेते हैं। वो खाने के राशन के बदले कीमती सामान मांगता है। संक्रमित लोग बड़ी मुश्किल से अपनी यादगार चीजें देते हैं और पहले से कहीं कम खाना पाते हैं। तंग आकर और बेबस महसूस करते हुए डॉक्टर और उसकी पत्नी एक दूसरे से और दूर हो जाते हैं। काले चश्मे वाली औरत निराश डॉक्टर को सांत्वना देती है, उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। उनकी ये बातचीत अंतरंगता की ओर बढ़ जाती है। उन्हें तुरंत पछतावा होता है, खासकर जब उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी ने सब कुछ देख लिया। औरत माफी मांगती है और पत्नी की नजर के बारे में जानती है। फिर वार्ड 3 का नेता खाने के लिए औरतों की मांग करता है। समुदाय विरोध करता है, जिससे गतिरोध पैदा हो जाता है। डॉक्टर की पत्नी सैनिकों से खाना मांगती है, जो दावा करते हैं कि उन्होंने अपना हफ्ते का कोटा बांट दिया है और अब बांटने का काम अंदर वालों पर है। अंदर वाले भूख से तड़प रहे हैं और समुदाय वार्ड 3 की मांगों को मानने पर बहस कर रहा है। वे डॉक्टर की सलाह लेते हैं। वह मानता है कि वो उन्हें मार्गदर्शन देने के लायक नहीं है और उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहता है। महिलाएं मजबूरी में वार्ड 3 के आदमियों के साथ रहने को राजी होती हैं और उसके नेता डॉक्टर की पत्नी पर हमला कर देते हैं। एक औरत को उसके कैदी ने पीट पीट कर मार डाला। अगले दिन वार्ड 3 के मर्दों ने वार्ड 2 की औरतों को अगवा कर लिया। वार्ड 3 के एक मर्द की ताने ने डॉक्टर की बीवी को हद से ज्यादा परेशान कर दिया। वो कैंची से उनके नेता को मार देती है। वो कहती है कि वे उसे कभी पहचान नहीं पाएंगे, फिर औरतों के साथ भाग जाती है। वो अपने पति को बदले की बात बताती है, लेकिन उसे कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। उसकी चिंता ज्यादातर संभावित युद्ध को लेकर है। वार्ड 1 और 2 के निवासी वार्ड 3 के राजा की हत्या के बारे में सुनकर संभावित प्रतिशोध को लेकर चिंतित हो जाते हैं। इस बीच वे एक संभावित संघर्ष की तैयारी में अपनी दीवारों को मजबूत करते हैं। ग्रुप वार्ड 3 के लीडर की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपने पर बहस करता है। यह सुनकर डॉक्टर की पत्नी लगभग कबूल करने ही वाली होती है, लेकिन रेडियो ऑपरेटर उसे बीच में ही काट देता है, जो सुझाव देता है कि वे खुद ही खाना वापस ले लें। इस तरह ग्रुप बदला लेने की एक रणनीति बनाता है। वार्ड 1 की एक लड़की वार्ड 3 में घुस जाती है और एक कुर्सी में आग लगा देती है। इस कारण वार्ड 1 वार्ड 3 की तरफ हथियारों के साथ बढ़ने लगता है, लेकिन आग सभी वार्ड्स में फैल जाती है, जिससे हड़कंप मच जाता है। सब लोग निकल जाते हैं और डॉक्टर की पत्नी गार्ड्स को बुलाती है, लेकिन पाती है कि कोई भी मौजूद नहीं है। फिर उसे ध्यान आता है कि दरवाजे खुले हुए हैं और सब लोग उस जगह से निकल जाते हैं। शहर में घूमते हुए वे समाज के पतन और आसपास के विनाश को देखते हैं। सड़कें अंधे लोगों से भरी पड़ी हैं और माहौल बहुत ही उदास है। आखिरकार डॉक्टर और उसकी पत्नी जरूरी सामान लेने के लिए बाहर निकलते हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी के लिए अपनी तड़प को जताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेरुखी दिखाती है और उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर देती है। बीवी सुपरमार्केट में घुसती है और देखती है कि अलमारियां खाली पड़ी हैं और लोग भूख से पागल हो रहे हैं। तहखाने में जाकर वो अपने सपनों से भी ज्यादा खाने का एक बड़ा ढेर देखती है। वो 2 बैग सामान इकट्ठा करती है और ऊपर वापस आ जाती है, लेकिन भूखी भीड़ को उसका सामान दिख जाता है और वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। दरवाजे पर इंतजार कर रहा डॉक्टर मदद के लिए दौड़ता है और वो जोड़ा भाग जाता है। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद डॉक्टर को याद आता है कि वो अपने कपड़े सुपरमार्केट में भूल आया है और वो उन्हें लेने वापस जाता है। थकी हुई बीवी देखती है कि कुत्ते एक मरे आदमी को खा रहे हैं। अचानक एक कुत्ता उसके पास आकर साथ देने की पेशकश करता है। बारिश शुरू होती है। वो अंदर चली जाती है। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे आता है। डॉक्टर कपड़े लेकर आता है। जैकेट पहनने के बाद वे चले जाते हैं। उनकी जगह बाहर लोग बारिश का मजा ले रहे हैं, पल को संजोते हुए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगले दिन डॉक्टर की पत्नी समूह को घर ले जाती है। किस्मत से उनका घर बिल्कुल सही और सुरक्षित है। वो गंदगी साफ करती है, सबको स्वागत महसूस कराती है। सब एक दूसरे की मदद करते हैं, परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। तीनों औरतें एक साथ नहाती हैं, हंसती खेलती हुई। डॉक्टर की पत्नी औरतों को खुद ही बयां करती है, इतने समय बाद। उस रात रेडियो वाला आदमी अपनी खुशी बांटता है कि इन मुश्किल वक्त में इतने अच्छे लोगों से मिला। वो ये भी कहता है कि वो लोग खुशी खुशी साथ रह सकते हैं बिना किसी समय सीमा के। डिनर पर डॉक्टर की बीवी खुशी खुशी टेबल पर रखी चीजों की तरफ इशारा करती है। उनका अजीब सा टोस्ट सबको हंसाता है। उस रात डॉक्टर और उसकी पत्नी प्यार करते हैं। वो उसके लिए अपना प्यार जताता है। अगली सुबह वो सबके लिए अपनी खास कॉफी बनाने के लिए जल्दी उठ जाती है। अचानक पहला आदमी अपनी नजर वापस पा लेता है।
हैरान और खुशी से भरा, वो अपने आसपास की खूबसूरती पर चिल्ला उठता है। वो घर में सबको खुशी खुशी ग्रीट करता है। सब बहुत खुश हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी उनकी नजर वापस आ जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके और कंटेंट के लिए सपोर्ट करो। देखने के लिए शुक्रिया।